तो चलिए, तो हमारा प्लानिंग इकोनॉमी टॉपिक है और इसमें हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कि कितने टाइप की प्लानिंग की जाती हैं एक इकोनॉमी के अंदर या इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितने टाइप की प्लानिंग की जाती हैं। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कि योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हमें करना है वो करना है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आ रही है? कौन से बुक है मैम? एनसीईआरटी ही है बच्चे ये बस। लेकिन पता है क्या है कि आपने क्या क्या रखा है एनसीईआरटी में, प्रॉब्लम क्या है, सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है, तो मैंने एक साथ कोलार्ज कर कर सारा आपको एक ही जगह पे बता रही हूँ। जैसे प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग है, कुछ आपको 9th की किताब में दिया हुआ है, कुछ 11th की में और कुछ 12th की, तो मैं पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग एक साथ इकट्ठा करके आपको कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ। यस मैम, ऑल पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन क्या होता था। ठीक है, प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग हमने बात कर ली। हमारे चैप्टर का नाम है प्लान इकोनॉमिक प्लानिंग। आपको अलग अलग जगह बिखरे हुए टॉपिक्स मिलते हैं एनसीईआरटी में, उसको मैं कंबाइन करके बता रही हूँ। देखिए, प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अगला टॉपिक आता है प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन क्या था, यानी कि योजना आयोग बेसिकली क्या था। तो यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। योजना आयोग के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग बेसिकली क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, हाँ जी, हमें नोट्स मिलेंगे इसके 101% मिलेंगे। ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग्स इन इंडिया, यानी कि 5 वर्षीय योजनाएं क्या थी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया। तो आज का हमारा क्लास का मुद्दा है ये कि हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितनी होती हैं, प्लानिंग कमीशन किस तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे नीति आयोग क्या था, कैसे बना, क्यों बना, करंट में इसके क्या सिनेरियोज़ हैं, और 5 ईयर प्लानिंग्स इंडिया के अंदर क्या क्या हुई। तो ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेल, उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से आप लोगों को आप कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो आता है वो क्या आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ योर टॉपिक, कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। ठीक है बच्चे, आप अक्सर देखते होंगे कि डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, कि प्लानिंग क्या है, व्हाट इज़ द प्लानिंग। देखिए, पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग। देखिए, आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का जर्नल मीनिंग ये होता है कि आने वाले फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज दिए गए हैं, हमें जो रिसोर्सेज दिए गए हैं, हम उस रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरीके से करेंगे, यानी कि उनका आवंटन किस तरीके से करेंगे जिससे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो सके। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इसी को योजना या प्लानिंग कहते हैं। यानी कि आने वाले प्लानिंग जब भी की जाती है ना, तो एक गोल के साथ की जाती है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप भी प्लान करते हैं, आपने प्लान किया ना कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपका गोल क्या है कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, राइट। ये आपका गोल है। अब उस गोल के लिए क्या करेंगे, मैं प्लानिंग के लिए हमेशा पहले क्या होता है, एक गोल होता है। गोल का मतलब लक्ष्य। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आपका लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके पास हमेशा प्लानिंग के लिए क्या होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि गोल होना चाहिए। अब आपने ये तैयारी कर ली कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो अब आपकी क्या आएगी, अगला स्टेप आएगा। पहला स्टेप यही होता है कि हमने कोई गोल निर्धारित किया। तो हमारी कंट्री का गोल एक ही है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की जाए और डेवलपमेंट की जाए। अब उस गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। कि ये जो गोल है, कि हम इस गोल को पूरा करने के लिए, यानी कि इस गोल को हम पूरा करना चाहते हैं, तो हमें इस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। कि मान लीजिए आपने निर्धारित किया कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, यानी कि ये आपने गोल निर्धारित कर दिया। अब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग लिखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट। तो जो आपकी प्लानिंग होगी, यानी कि जो आपका
प्रोसेस होगा कि आप किस प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस कि आप किस प्लानिंग के थ्रू चल रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। अब हम लोग जनरली खुद अपने करियर के लिए, जब हम इंडिविजुअली अपने करियर के लिए इतना ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं, अपने गोल के लिए अचीव करने के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं ना, उसी तरीके से एक देश भी अपने देश की सभी रिसोर्सेज को मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें आवंटन करने के लिए क्या करता है, कुछ प्लानिंग करता है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो मैं इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगी कि प्लानिंग का मतलब होता है कि नेशनल प्रायोरिटी के लिए, यानी कि हमारे देश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, नो मैम, एनी क्वेश्चन गाइस? अगर है तो प्लीज़ बताइए। ये क्या, जिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, कि क्यों करते हैं हम प्लानिंग? अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। जब एक कंट्री की नेशनल प्रायोरिटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की प्लानिंग कहते हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ तक क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लानिंग्स कहते हैं। प्लानिंग्स का मतलब क्या होता है, जब हम एक देश के लिए ये सभी चीज़ें करेंगे। तो हमारे देश के अंदर जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे तो उसके पहले बहुत सारी प्लानिंग्स करी गई कि भारत किस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी प्लानिंग्स की गई थी कि भैया इंडिया को किस तरीके, प्लानिंग वैसे ज़रूरी क्यों होती है? आपने कभी सोचा है कि प्लानिंग किस लिए ज़रूरी होती है? प्लानिंग ज़रूरी होती है, ये लिखते चलिएगा प्लीज़, अपने आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई, अभी देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, वाई इम्पोर्टेंट, कि प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी होता है कंट्री में? तो सबसे पहला आता है कि रिसोर्स के एलोकेशन के लिए, संसाधनों के एक उचित एलोकेशन, संसाधनों के उचित आवंटन के लिए, यानी कि संसाधनों के पूर्ण आवंटन या डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो हमें इकोनॉमी ने संसाधन दिए हैं इनके सही आवंटन के लिए, यानी कि हमें किस लिए ज़रूरी होता है, इनका उचित और सही आवंटन करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरा किस लिए ज़रूरी होती है, एक कंट्री की पॉवर्टी को, ठीक है, एक कंट्री की अगर आपको पॉवर्टी को रिडक्शन करना है तो आपको उसके लिए भी ज़रूरी है, निर्धनता के लिए भी ज़रूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए ज़रूरी है। उसी के साथ साथ प्लानिंग किस लिए ज़रूरी होती है, प्लानिंग ज़रूरी होती है एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, प्राइमरी सेक्टर्स को मजबूत बनाने के लिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, इन सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी की, जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, असमानता, इनइक्वालिटी इन इनकम, ठीक है, जो आय असमानताएं होती हैं इन्हें कम करने के लिए, असमानता का मतलब जब सेम काम के लिए मतलब सेम काम के लिए अलग अलग वेजेस दिए जाते हैं, दो पर्सन्स हैं एक जैसा काम करते हैं पर लेकिन उन्हें अलग अलग वेजेस दिए जाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। तो आय की असमानता को कम करने के लिए, ठीक है, तो भाई देखिए, जब संसाधनों का, यहाँ से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जब संसाधनों का उचित तरीके से आवंटन होगा तो आप सभी जानते हैं आय की असमानताएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि संसाधनों का तो उचित रूप से क्या हो रहा है, आवंटन हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो एक प्रोसेस है जो अपने किसी ना किसी गोल को लक्षित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हम बनाते हैं। जो प्रोसेस हम तैयार कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी हम तैयार कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी या उस प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं। अगर मैं प्लानिंग क्यों की जाती है, तो अगर इंडियन इकोनॉमी की प्लानिंग की बात करूं तो नेशनल प्रायोरिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ना, सॉरी, नेशनल प्रायोरिटीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसी के साथ साथ प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, तो अगर प्लानिंग नहीं की जाएगी, मान लीजिए आप हैं और मैं हूँ, आपके पास भी 20 रुपये, मेरे पास भी 20 रुपये, 20 थोड़े ज़्यादा कम हो गए, 200 मान लेते हैं, आपके पास भी 200 रुपये हैं, 200 रुपये मेरे पास भी हैं, आप भी मार्केट जा रहे हैं, मैं भी मार्केट जा रही हूँ, पर जब मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें नोट कर रही हूँ कि मुझे क्या लेना है और अप्रॉक्सीमेटली मेरा कितना पैसा खर्च होगा, राइट। तो अब क्या होगा कि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिसाइड कर ली ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, पर लेकिन जो व्यक्ति प्लानिंग नहीं करते उनका बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं,
प्लानिंग की हम प्लानिंग करके चलते हैं हमें क्या करना है। आपकी इनकम हम आप सभी ने पिछले कई अध्यायों में ये भी पढ़ा कि हमारी जो इनकम होती है वो क्या होती है, हमारी इनकम लिमिटेड होती है या हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं अगर हम एक अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से कंट्री का इनकम भी लिमिटेड होता है। अगर एक कंट्री प्लानिंग नहीं करेगी तो वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करेगी, अपनी कंट्री में से पॉवर्टी कैसे ख़त्म करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म करेगी, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कैसे करेगी, राइट। तो और देश के इनइक्वालिटीज़ को भी ख़त्म किस तरीके से कर पाएगी। तो दैट इज़ नोन एज प्लानिंग। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके चलिए, प्लानिंग की सबसे पहली बार अगर किसी ने, अब थोड़ा सा प्लानिंग का इतिहास समझते हैं कि हमने 5 ईयर प्लान बनाए इंडिया के अंदर, पंचवर्षीय प्लान बनाए। क्या इससे पहले भी लोग प्लानिंग या पंडित जवाहर हेल्थ फैसिलिटी वगैरह अच्छी करने के लिए, बिल्कुल सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, बिल्कुल। और देखिए अगर अगर कोई पूछे आपसे कि बेसिकली इंडिया के अंदर मैंने बताया आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट में कब से आ रही हैं मैम आप, कॉन्सेप्टर में, ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्टर में मैं कब से आ रही हूँ, ठीक है, मुझे भी अभी ज़्यादा शेड्यूल नहीं पता है, तो जिस दिन से हमारी टीम डाल देगी उस दिन से हम आ जाएंगे राइट। तो चलिए ओके गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो प्लानिंग्स होती हैं, जब हम प्लानिंग्स की बात करते हैं तो वो जो प्लानिंग्स हो रही हैं या फिर जिन प्लानिंग की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, जब ये प्लानिंग्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। या मैंने बताया कि भारत में पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ली गई थी, लेके आई गई थी। क्या पहले पर्सन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने प्लानिंग की बात करी? नहीं, सबसे पहली बार प्लानिंग के ऊपर जो वर्क किया था ना, वो किया था एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है, 1935 में, ठीक है, 1934 में हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग पढ़ते हैं आप, ठीक है, कि प्लानिंग की क्या हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग यानी कि प्लानिंग का इतिहास, मतलब योजनाओं का इतिहास। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले प्लानिंग की जो बात की वो एम विश्वेश्वरैया ने की। किसने की? एम विश्वेश्वरैया, देखिए एम विश्वेश्वरैया जी ने 1935 में इनकी एक किताब थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, इनकी किताब थी, इनकी किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्होंने सबसे पहली बार जिक्र अपना मतलब 10 ईयर प्लान्स की इन्होंने बात करी थी कि हमें 10-10 साल के प्लान्स बनाने चाहिए। कितने साल के? 10 ईयर प्लान्स बनाने चाहिए, ठीक है, 10 ईयर प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने बात जो की थी वो की थी 10 ईयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 10 ईयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी थी कि या मतलब आर्थिक विकास के लिए 10-10 साल के लिए इकोनॉमी को प्लान कर देना चाहिए। तो इन्होंने कब ये बात करी थी? इन्होंने ये बात करी थी 1935 में अपनी एक किताब में जिसका नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी। दिस इज़ अ बुक गाइस, कि ये क्या है आपको पता होना चाहिए, ये बुक है, ठीक है, इसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इसी बुक से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किताब बनाई गई थी। उसके बाद इसकी बात किसने करी? प्लानिंग्स की बात किसने करी? तो याद रखिएगा इसके बाद प्लानिंग्स की बात जो करी थी वो फिसी के द्वारा की गई थी, यानी कि FICCI, ठीक है। तो याद रखिएगा अगली बार प्लानिंग की जो बात करी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वो किसके द्वारा की गई? तो वो की गई 1934 में, जिसे आप फिक की प्रपोजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक की प्रपोजल, ठीक है, इसके नाम से इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्री। प्लीज़ नोट डाउन, कि आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा कि ये नोट डाउन करने वाली चीज़ें। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगली बार किसने बात करी? 1934 में इनके द्वारा बात की गई थी, ठीक है। और इसको ये किसके चेयरमैनशिप के अंदर की गई थी? मैम हिंदी में बताइए। देखिए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था इंडस्ट्री, देखिए मैं बोल तो सब कुछ हिंदी में ही रही हूँ, मैं इंग्लिश में कहाँ बोल रही हूँ, पढ़ा तो हिंदी में ही रही हूँ मैं। चलिए
तो यहाँ पे अगला आता है जो NR सरकार थे, नाम तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं बच्चे, मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम लिख सकते हैं, आई थिंक ये वो नहीं है। तो ये 1934 में प्रपोज़ल दिया गया था, याद रखिएगा। इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, इसके जो चेयरपर्सन थे, चलिए आगे से मैं अब हिंदी में बता दूँगी। 1934 में ये दिया गया था। ये NR सरकार जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। अब NR सरकार आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मुझे लगता है। NR सरकार जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग की ज़रूरत है। एंड बाद क्या लिखा है, ठीक है, एंड के बाद क्या लिखा है, एंड इंडस्ट्री। इंडिया को किसकी ज़रूरत है, एक इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है। इकोनॉमिक प्लानिंग की बेसिकली क्या है, भारत को ज़रूरत है। इकोनॉमिक प्लान का मतलब था आर्थिक योजना, आर्थिक नियोजन, योजना भी नहीं, आर्थिक नियोजन की इन्हें ज़रूरत है। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि क्या चीज़ें हमें किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमें चलना है, तो उसकी बेसिकली बात करी। इसके बाद अगला जो आया था नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ नेशनल प्लानिंग कमेटी की, तो राष्ट्रीय योजना समिति या नियोजन समिति। इसके बाद अगली जो रिकमेंडेशन हुई वो प्लानिंग के लिए किसने दी, राष्ट्रीय नियोजन समिति, ठीक है, इसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसे इंग्लिश में मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी भी कहते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भारत जब आज़ाद होगा तो उसे किस तरीके से प्लानिंग्स बनानी चाहिए, राइट, कि भारत जिस समय पे आज़ाद होगा तो उसे किस तरीके से ये प्लानिंग्स बनानी चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसके जो चेयरपर्सन थे, याद रखिएगा ये चेयरमैनशिप किसके चेयरमैन थी, इसके सुप्रीम कमांडर जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। ये जो प्लानिंग बनाई गई थी इसके चेयरमैन जो थे, ठीक है, चेयरमैन जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में हुआ था, पर लेकिन इसके जो सुप्रीम कमांडर थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस इसके सुप्रीम चेयरपर्सन थे, जिनके अध्यक्षता में रह करके ये सभी कार्य किए जा रहे थे, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने बात कही थी कि किस तरीके से प्राइमरी कंडीशंस को सुधारा जाएगा भारत के अंदर, ठीक है। तो और हाँ, ये याद रखिएगा कब आई थी, ये कब दिया गया था, 1938 में, ठीक है, कि भारत के अंदर किस तरीके से चीज़ों को सुधारा जाएगा या हमें कितनी प्लानिंग्स की ज़रूरत है। तो इन्होंने भी प्लानिंग्स की बात करी। बच्चे अभी ये बहुत डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको प्लानिंग कमीशन को डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है। ये कुछ उसके पहले का इतिहास है कि किसने रिकमेंडेशन दी कि प्लानिंग कमीशन आना चाहिए या फिर प्लानिंग्स बननी चाहिए। तो ये इसके बाद आया गांधीयन स्ट्रैटेजीज़, यानी कि गांधीयन प्लान इसको कहते हैं, ठीक है। गांधीयन प्लान, गांधी योजना भी हम इसे कहते हैं, गांधी योजना या आप इसे गांधीयन प्लान कहते हैं। अगली जो आई गांधीयन प्लान आई, गांधीयन प्लान ने भी प्लानिंग कमीशन मतलब आने आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में कितनी प्लानिंग्स होनी चाहिए इस चीज़ को क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन। ये श्रीमन नारायण अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो इसे प्रपोज किया था 1944 में श्रीमन, इनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी जो थे, इनके द्वारा इसे प्रपोज किया गया था। किसके द्वारा प्रपोज किया गया, देखिए लिख रहे हो आप लोग, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा प्रपोज किया था। इन्होंने रूरल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की बात करी कि भारत के अंदर जिस समय प्लानिंग्स बने तो वो प्लानिंग्स के मैम गांधीयन प्लान से पहले बॉम्बे प्लान आया या एंड पीपल प्लान। देखिए सबसे पहले गांधीयन प्लान आया, फिर बॉम्बे प्लान, देन पीपल प्लान, ठीक है। चलिए पीपल प्लान 1945 में आया था डियर, ठीक है। तो ये 19 मतलब महीनों का अंतर है बस। गांधीयन प्लान में क्या किया था इन्होंने जो जोर दिया था गांधीयन प्लान पे, ये याद रखिएगा, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पे भी जोर दिया। किस पे, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, ठीक है। इन्होंने विकेंद्रीकरण पे ध्यान दिया, केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ये था कि अगर डेवलपमेंट जो स्टार्ट होना चाहिए वो गांव के लेवल से या फिर स्मॉल एरियाज़ के लेवल से, रूरल लेवल, ग्रामीण स्तर से स्टार्ट होना चाहिए। तो इन्होंने किसकी बात करी, इन्होंने रूरल डेवलपमेंट की बात करी
कि भैया जब जिस समय पे हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो लोगों के अंदर ये उत्साह था कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से देश चलेगा। तो जब हमारे देश में आज़ादी से पहले ये बात की जा गई कि ये एक मतलब एक मतलब श्रीमन नारायण जो थे, इन्होंने अपना एक प्लान दिया और उन्होंने कहा कि मतलब जिसका गांधीयन प्लान कहते हैं हम लोग। तो गांधीयन प्लान में इन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, यानी कि ज़मीनी स्तर को पहले उठाया जाए। इज़ दैट क्लियर? तो ज़मीनी स्तर को उठाने की इन्होंने सबसे पहले बात की थी। इसके बाद आया बॉम्बे प्लान। क्या आया इसके बाद? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बॉम्बे प्लान के बॉम्बे योजना कहते हैं। तो इसे आप ये भी 1944 में आया था, दैट इज़ नोन एज द बॉम्बे प्लान। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो आया था, याद रखिएगा, ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा लेके आया गया था ये। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉम्बे प्लान जो था इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ले आया था, जिसमें जे.आर.डी. टाटा, ठीक है, ठाकुर दास, तो ये लोग जे.आर.डी. टाटा वगैरह के द्वारा लेके आया गया था। इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया और इन्होंने बोला कि जिस समय प्लानिंग्स बने तो हमें किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, औद्योगिकीकरण के ऊपर ध्यान देंगे। अगर हम औद्योगिकीकरण के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? सभी सेक्टर क्या हो जाएंगे? बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने किसकी बात करी थी? इन्होंने बात करी थी औद्योगिकीकरण के लिए इन्होंने बात करी। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सो प्लीज़ टेल मी। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहीं पर हूँ, आप जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए अगर किसी को लगता है कुछ भी कि भैया नहीं समझ आया या वट एवर। ठीक है, किसी को कोई भी चीज़ लगती है तो पूछ सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? मैम ये टाइम से बहुत दिक्कत होती है। तनु देखो, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैम आपकी क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ रही हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। प्लानिंग कमीशन, देखिए बच्चे, देखिए जब तक कुछ चीज़ें हमें, मैम आप मैम आपकी क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ रही है ये, मतलब मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। मैम एक ही 1990 में 3 प्लान इंट्रोड्यूस हुए हैं। धीरे धीरे धैर्य रखिए रवीना, आप अगर धैर्य रखेंगी तो आपको चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, धैर्य रखिए आप लोग, कि धैर्य रखेंगे, धीरे धीरे मैं आ रही हूँ, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, धीरे 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 हम सारी चीज़ें करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसको किसके द्वारा रखा गया था? इस प्लान को इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा रखा गया था। इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये कहा था, मैम किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रही हैं ये पूछ रहे हैं। देखिए मैंने कहा था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बच्चे, अगर हम इसे अगर हम 11th और 12th पढ़ेंगे तो आधा कंटेंट 11th में, आधा कंटेंट 12th में, योजना आयोग, इन सभी चीज़ों का। तो मैंने अब क्या कर दिया, अब मैंने उनको मर्ज कर दिया और आपका एक टॉपिक को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। जैसे कि प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग को एक जगह इकट्ठा कर दिया। बैंकिंग को, आधी बैंकिंग 11th में दिया, आधी बैंकिंग 12th में, तो उसे एक जगह मर्ज कर दिया। आधी बैंकिंग आप 10वीं में पढ़ते हैं, तो सारा मैंने एक जगह एक ही टॉपिक में डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम 11th और 12th की कंबाइन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि अगर आप प्योरली 11th का एनसीईआरटी से पढ़ने लग जाएंगे तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। नहीं मैम, मेरा फर्स्ट कमेंट ये था, प्रीवियस प्लान में कुछ लिमिटेशन था क्या जिसके कारण 3 प्लान इंट्रोड्यूस हुए? देखिए मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या किया गया था ना, कुछ जो प्लान्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे उसका कारण ये था कि एक बेटर प्लानिंग्स नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से आगे के प्लान्स बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, तो सभी लोगों के अंदर एक आज़ादी को लेके उत्साह था, हर सेक्टर के अंदर उत्साह था, तो सभी व्यक्ति अपने अपने प्लान्स दे रहे थे उस समय पे। मैम इन्फ्लेशन, इंडिफिकेशन वगैरह इसी में,
अरे यार तुम लोग देखते नहीं हो ना, मैं कह रही हूँ तुम वेट करो, सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद आता है तुम्हें क्या है कि अभी चैप्टर स्टार्ट किया, पीछे का भी आगे बता दूँ, ये धैर्य नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। देखिए तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि देखिए इन्होंने, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आने वाले, मतलब इन्होंने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा इनका जो जोर था ना, जेआरडी टाटा वगैरह का, ये जो इंडस्ट्रीज खड़े हुए थे, इनका जो जोर था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण को प्रमोट करना इनका ये था कि अगर हम औद्योगिकीकरण को प्रमोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम औद्योगिकीकरण को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उससे क्या किया जा सकता है कि देश की जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम जो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी कितने समय में, आने वाले 15 सालों के अंदर। यानी कि आने वाले 15 ईयर्स में जो लोगों की पर कैपिटा इनकम हो जाएगी वो डबल हो जाएगी इनके प्लान के अकॉर्डिंग, अगर इस तरीके से चलते तो। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला था कि हमें एग्रीकल्चर पे जो बूस्ट करना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर को 130% बूस्ट करना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर जो अभी करंट एग्रीकल्चर है इसको बूस्ट करना चाहिए 130%। उसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें 500% तक बूस्ट किया जाए, यानी कि 500% अगर बूस्ट किया जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आने वाले 15 साल में पर कैपिटा इनकम को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। इज़ दैट क्लियर। और इनकी जो टोटल मतलब खर्चा कितना आएगा उस चीज़ पे, तो 10,000 करोड़ का इन्होंने वो दिया था, टोटल आउटले जो दिया था, यानी कि इनका इन्होंने जो एक्सपेंडिचर बना के दिया था वो कितना दिया था, खर्चा जो दिया था वो दिया था 10,000 करोड़। याद रखिएगा 10,000 करोड़ का इन्होंने पूरा परिव्यय बेसिकली दिया था, कि रिकमेंड किया था कि इस पे जो परिव्यय आएगा वो 10,000 करोड़ का आएगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दी गई, बॉम्बे प्लान, यानी कि बॉम्बे योजना दी गई। इसके बाद अगला प्लान आया गाइस। मैम 2 बार क्लास चलती है क्या मैम, मुझे नहीं पता, आप लोग पता नहीं क्यों पढ़ने से ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान क्यों रखते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आई एम रियली सॉरी टू से कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आया अगला जो आया वो क्या आया, अगला था हमारा पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान जो आया, जिसे आप पीपल प्लान कहते हैं, हिंदी में भी पीपल प्लान ही होता है। पीपल प्लान्स को 1945 में एम एन रॉय जी के द्वारा लेके आया गया था, ठीक है। अगली प्लानिंग जो बनी वो बना, उसे हम कहते हैं पीपल्स प्लान। क्या कहते हैं, पीपल प्लान। पीपल प्लान जो था ये 1945 में बना था बाय द एम एन रॉय, ठीक है। ये भी याद रखेंगे किसके द्वारा, एम एन रॉय। एम एन रॉय से आपको पता है कि एम एन रॉय कौन थे, जल्दी से मुझे बताइए अगर पता है तो। इन्होंने एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो प्लानिंग्स बने वो कंज्यूमर गुड्स को और मतलब जो कंज्यूमर गुड्स वगैरह होते हैं उनको, उन पे, यानी कि जिनको उपभोक्ता यूज़ करता है, कंज्यूमर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता यूज़ करता है, तो कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की बात करी, ठीक है। किसकी बात करी, का एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को, और दूसरा कंज्यूमर गुड्स को, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स को, कि कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए इंडस्ट्रीज़ में, कि इंडस्ट्रीज़ जो भी लगाई जाए वो कंज्यूमर गुड्स को प्रमोट करें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एम एन रॉय जो थे उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, और इन्होंने ये बात करी थी, एडवोकेटेड किया था कि 15,000 करोड़ हमें इसके अंदर क्या होगा, 15,000 करोड़ का हमारा टोटल खर्चा आएगा, ठीक है। तो इन्होंने 15,000 करोड़ का आउटले बना के दिया था, राइट। अभी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आया सर्वोदय प्लान, ठीक है। अगला जो था वो था सर्वोदय प्लान 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान जो था, ठीक है, सर्वोदय प्लान, इसे आप सर्वोदय प्लान भी कहते हैं, सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना आई, अभी ऑफिशियली कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ लोग अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, ठीक है। लोग अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से चलना चाहिए, बस ये वही है। सर्वोदय योजना 1950 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ड्राफ्टेड की गई थी बाय द जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसको ड्राफ्ट करा गया था 1950 में प्रकाश नारायण के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा करा गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसे ड्राफ्टेड किया गया था। तो कभी मैम मुझे पता नहीं क्लास में, मैम मुझे पता नहीं क्लास में, मैम पढ़ने जाती हूँ तो आपके क्लास लेती हूँ, मतलब मैं समझी नहीं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लान था ये गांधीयन प्लान और सर्वोदय प्लान जो था, ठीक है, विनोबा भावे के प्लान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था।
ठीक है। इन्होंने जो वकालत की ये करी थी, इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़, मतलब वो जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, और साथ ही साथ हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ को, यानी कि बाहर की जो मतलब फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो प्लान था ये विनोबा भावे का एक प्लान बनाया था, सर्वोदय प्लान, इकोनॉमिक प्लान से रिलेटेड ही था। तो विनोबा भावे के प्लान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था ये प्लान, याद रखिएगा, इंस्पायर्ड था। और ये गांधीयन प्लान को भी बहुत वकालत की इसने, इन्हें गांधीयन प्लान से भी ये सेटिस्फाइड है। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द विनोबा भावे कि भाई ठीक है, आने वाले समय में, याद रखिएगा विनोबा भावे कि आने वाले समय में, याद रखिएगा कि जो आने वाले समय में जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ है उसको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। इन्होंने बात करी कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसे प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ क्या करा जाए, गांधीयन प्लान के अकॉर्डिंगली डिसेंट्रलाइजेशन को भी प्रमोट किया जाए। इसके बाद एक एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक है। तो एक एलपीजी रिफॉर्म आया था, तो ये रिफॉर्म अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1991 में आया था, वो बात की बात है, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरीके से आपके ये चले थे। तो मतलब ऐसे वन बाय वन करके इतने प्लान्स आए थे, सब ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी अपनी खुशी में, ठीक है। मैम बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ तो मैं आके क्लास लेती हूँ, ऐसे मुझे टाइम नहीं पता, ओके कोई बात नहीं। मेरी क्लास जो होती है वो मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास डेली 10:10 से मैंने टाइमिंग डिसाइड की है। 10 बजे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, तो मैंने सोचा 10:10 से हम टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। और विनोबा भावे जी जो थे, विनोबा भावे जी की का जो वकालत करते थे वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा वकालत करते थे। तो ये जो सर्वोदय प्लान बना था, ये गांधीयन प्लान और विनोबा भावे जी के सर्वोदय प्लान से इंस्पायर्ड था, जिसने डिसेंट्रलाइजेशन को मतलब को भी प्रमोट किया, दूसरा फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की भी बात करी। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? इसकी ठीक है। एक और प्लान बना था, वो 1991 में बना था, एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म जो था वो 1991 में बना था, जिसको मैं बाद में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आता है द मेन प्लान, ठीक है। तो याद रखिएगा द मेन प्लान, अगर मैं बात करती हूँ, अब आता है हमारा अगला प्लान जी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कमीशन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्लानिंग कमीशन क्या था। तो अब आती है मेनली जिसको अपनाया गया भारत के अंदर, इसका नाम था क्या, प्लानिंग कमीशन। तो अगला आया प्लानिंग, इन्हीं प्लानिंग्स की रिकमेंडेशंस के बेस पर कि भैया सबकी बातें सुन कर कि धीरे धीरे बहुत सारी प्लानिंग्स बनी, तो हमने क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया। तो आज की अब इस क्लास में हम लोगों का मेन टॉपिक है ये प्लानिंग कमीशन, जिसे हम पढ़ेंगे। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आई? मेरी क्लास सिर्फ एक ही टाइम होती है,